गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने अनुरोध किया था कि हम हिंदी में भी सेशंस करें। यदि मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं हिंदी में इतना फ्लुएंट नहीं हूँ। फिर भी मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए हिंदी में बात कर रही हूँ। अभी मैं जो भी कहती हूँ, वह समाचारों में आया हुआ है और इसकी पुष्टि की जा सकती है। जैसे आप जानते हैं हमारे चैनल आपके लिए सच्चाई लाती है। ज़्यादा से ज़्यादा मेनस्ट्रीम चैनल्स अपने स्पॉन्सर या एडवर्टाइज़र्स को खुश करने के लिए सच्चाई छुपाई जाती है। हम आज बात करेंगे एनसीपी बाबा सिद्दीकी के मृत्यु के बारे में। जैसे अब हम सब जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी की जो ज़िंदगी था वो तो बहुत रंगीन था क्योंकि उनका वो जो फ़ेमस था वो उनका इफ्तार पार्टियों के माध्यम से फ़ेमस हुआ, जहाँ बॉलीवुड के सभी ग्लैमर डॉल्स दिखाई देती थी और सबसे महत्वपूर्ण शख्स 2 लोग जो खान्स होते हैं जिसको किंग खान और भाईजान कहते हैं शाहरुख खान और सलमान खान तो पहले से ही आके इनको गले लगाते थे। तो इनका बहुत क्लोज़ करीबी फ्रेंड्स थे और बाबा सिद्दीकी के नाम प्रसिद्ध हुआ जब सुशांत की मरण हुआ, जब उन्होंने एम्बुलेंस भेजा था। आपको याद है जब सुशांत सिंह का मृत्यु हुआ तकरीबन 2-3 एम्बुलेंस वहाँ पहुँचे थे, मगर मेन एम्बुलेंस था एमएलए अ अ, बाबा सिद्दीकी का। तो इसमें से जो स्ट्रेचर में जो बॉडी लिया था वो था एसएसआर का, मगर वो जो शरीर था बहुत लंबा लगा था तो लोगों ने कहा कि इसमें वो छोटी माइनर गर्ल की बॉडी भी है। और हमें जो बहुत अजीब-सा लगा था कि बाबा सिद्दीकी का जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, वो थोड़ा अजीब आदमी था। उसको उसके पास ना ड्राइवर का यूनिफ़ॉर्म था और उसके बर्ताव भी कुछ अजीब था। ज ज कैसे वो पुलिसमैन के साथ बिहेव कर रहे थे। अब उसके बाद कुछ दिनों बाद ये एसएसआर के सुशांत सिंह के मरण के बाद सोशल मीडिया में यही ड्राइवर का कुछ चित्र आ गया था, जिसमें वो एक मोटा-सा एक गोल्ड चेन और एक मोटरसाइकिल के आगे पोज़ कर रहा था। तो ये तो मन में लगा कि इस आदमी ये तो सिर्फ़ एक एम्बुलेंस ड्राइवर है, इसको इतना पैसा कहाँ से मिला? तो सब लोग इसके बारे में चर्चा करने लगे कि ये आदमी कौन है? अब बाबा का हत्या में बॉलीवुड, महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस और अंडरवर्ल्ड पर बड़ा असर हुआ। आप जैसे जानते हैं कि एक्स रॉ ऑफिसर इनके सूद ने कई बार कहा है कि इस तरह के आदमी पॉलिटिशियंस से रियल एस्टेट का डॉन और फिर दाऊद का राइट हैंड जब बन गया तो इसके पीछे बहुत ये होगा सीक्रेट्स होगा। जैसे ये पूरा कहानी एकता कपूर के एक बी स्क्रिप्ट के जैसे है। शायद इसलिए उसका मृत्यु हुआ जब उसका मृत्यु हुआ तब पूरा बॉलीवुड और मुंबई के राजनीतियों की ज़िंदगी में सन्नाटा छा गया था। तो सवाल ये उठता है कि इनका रिश्ता बाबा सिद्दीकी के साथ क्या 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 था और क्यों? कुछ दिनों पहले एक वायरल वीडियो आया था जिसमें एक व्यक्ति जो दिल्ली का एक जिम मैनेजर नादिर शाह का हत्या से जुड़ा है, उसका अरेस्ट हुआ था। इनका नाम राजू थे और उ उ उसका उम्र 26 साल था। तो वे लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का एक हिस्सा था। इसको जब पकड़ा गया मथुरा यूपी में, उसने कहा कि बाबा सिद्दीकी एक अच्छा आदमी नहीं है और उसके संबंध है भारत के सबसे वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम के साथ। मगर ये राजू तो बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में उसका कोई हाथ नहीं था। पुलिस ने उसके कब्जे से .32 बोर की पिस्तौल, गोला बारूद और मोटरसाइकिल जब्त किया। पैर में गोली लगने की वजह से वो जिला हॉस्पिटल में दाखिल था और वहाँ से उसने पत्रकारों से कहा कि बाबा सिद्दीकी के बारे में ये कहा कि वो अच्छा आदमी नहीं था, उसके खिलाफ मकोका यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत आरोप था।
ऐसे कहा जाता है कि 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे के आदमी दाऊद से जुड़ा था। ताजू ने दावा किया कि जब ऐसे व्यक्तियों से जुड़ता है, तो कुछ घटित होना है। सिद्दीकी के साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अब जब एक जाना-माना एक रॉ ऑफिसर जैसे एनके सूद और एक अपराधी जैसे राजू बाबा सिद्दीकी के बारे में ऐसा कहते हैं, तो कुछ ना कुछ सच तो होगा। ये ये कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी एक मिडलमैन था, बॉलीवुड पॉलिटिशियंस और दाऊद गैंग के बीच में। क्योंकि दाऊद गैंग गैंग को इन लोगों से सीधा टच नहीं था। यानी कि दाऊद की गैंग नाइदर बॉलीवुड के एक्टर्स या प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और राजनीतियों से डायरेक्ट उनका कांटेक्ट नहीं था। उसका तो सिर्फ इन लोगों के साथ था। ये जैसे बाबा सिद्दीकी के ये लोग बोलते हैं। इसी वजह से हमने कहानी के सभी पक्षों को सामने लाने का फैसला किया और आप सच्चाई का फैसला अपने आप कर सकते हैं एंड में। क्योंकि इस घटना के बाद सलमान खान पूरी तरह डर गए और उनका सुरक्षा 3 गुना कर दी गई। अब डर के मारे सलमान खान ने एक और एसयूवी ऑर्डर किया है यूएई से अपने सुरक्षा के लिए और इसका दाम 2 करोड़ है और इंपोर्ट ड्यूटी एक्स्ट्रा क्योंकि इस एसयूवी भारत में अभी अवेलेबल नहीं है। इस एसयूवी में बहुत से एडवांस फीचर्स हैं जो इनको हाई सिक्योरिटी देंगे। और ये जो मैं स्पेसिफिकेशंस बोल रही हूँ, मैं इंग्लिश में ही कहती हूँ क्योंकि हिंदी में थोड़ा मुश्किल होगा। So the features range from explosive alert indicators and thick glass shields to camouflage black shades, according to specification of the car available online. The thick glass shields provide protection from point-blank bullet shots. Meanwhile, the camouflage black shades help prevent the driver and passengers from being seen. To bulletproof glass bomb explosive का वार्निंग देते हैं। पिछले साल सलमान ने यूएई से एक और बुलेट प्रूफ एसयूवी ऑर्डर किया था, जब उन्हें और उनका पिता सलीम खान को पहली बार लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी थी। अब सलमान बिग बॉस का शूटिंग के लिए सेट पर बहुत मुश्किल से पहुंचा, मगर उनका सिक्योरिटी बहुत ही टाइट हो गया। अब कुछ बाबा सिद्दीकी के हत्या के बारे में। दशहरा की रात थी, 9:30 बजे। पूरे मुंबई में पटाखे और गाने की आवाज़ सुनाई दी। जब हमला हुआ तब बाबा सिद्दीकी बेटे के ऑफ़िस, ज़ीशान के ऑफ़िस बांद्रा मुंबई में निर्मल नगर में से निकल रहे थे और उसने कुछ पटाखे फोड़ रहे थे। ये रात को 9:30 बजे हुआ था। अचानक एक गाड़ी से 3 शूटर्स निकले। उनके चेहरे रुमाल से ढके हुए थे। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने 9.9 एमएम पिस्तौल से 3 गोलियां चलाई, जिनमें से एक बाबा सिद्दीकी के सीने में लगी, जिसे वह गिर पड़ा। गोलियां में से एक उनके एसयूवी का विंडशील्ड तोड़ दिया और एक करीबी आदमी भी उसमें मर गया। और जो कांस्टेबल उसके साथ थे उसका हिफाज़त नहीं कर पाया क्योंकि उसकी आँखों में कुछ मिर्ची जैसे पाउडर डाला था। हत्यारों ने गोलियां की आवाज़ को और गोलीबारी के दृश्य छिपाने के लिए गड़ी धने धुआं यानी कि स्मोक के मदद से अपने काम करके भागने की कोशिश की। 2 लोगों को पकड़ा गया, तीसरा घायल हो गया। इस धुआं और पटाखे की आवाज़ के कारण लोगों को नहीं पता चला कि ये एक शूट आउट है। अगर आप लोगों ने हॉलीवुड फ़िल्म जो फ़ेमस है गॉडफ़ादर देखा है, तो उसमें आपको पता है कि माइकल कॉर्लियोनी ने एक छोटा-सा एक रेस्टोरेंट में कैसे पुलिस चीफ़ और माफ़िया आदमी को मारा था। जब ट्रेन की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, तब उसने गोली चलाई। ये आवाज़ गोली की आवाज़ को छिपा दिया। इसी तरह ये जो भी किलर्स थे बाबा सिद्दीकी के, वो तो बहुत बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे और सब कुछ बहुत क्लीन किया था। अभी अ बाबा सिद्दीक को तो ये लोग हॉस्पिटल में ले गए लीलावती, मगर वहाँ तो वो
उस टाइम पे मर मर चुका था। और शक की पहली सुई गुजरात बहते हुए लॉरेंस बिश्नोई पर था, मगर बिश्नोई गैंग ने इसका कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं लिया। पहले जो लोगों को गिरफ्तार किया था, वो थे करनेल सिंह हरियाणा से और धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश से। बाबा सिद्दीकी अपनी मौत से कुछ 15 दिन पहले कहा था कि उनको एक मौत की धमकी मिली थी और उन्हें एकनाथ शिंदे का गवर्नमेंट ने उसको वाइस सिक्योरिटी दिया था। हालाँकि जब उन पे गोली मारी गई तो उनके साथ केवल एक कांस्टेबल था। दूसरी पहलू ये है कि स्लम पुनर्वास मामले को लेकर राजनीति दलों के बीच कुछ झगड़ा भी हो रहा था। तो पुलिस इन दोनों मकसदों पर इन्वेस्टिगेट कर रही है अभी। और कहा जाता है कि सब कुछ शिवसेना अनिल परब और ज़ीशान सिद्दीकी के बीच में कुछ ठीक नहीं था और ये झंझट स्लम कॉन्ट्रैक्ट्स के विषय में था। पुलिस ने ये कहा ये शूटर्स 1 महीने से पहले मुंबई में अ, मुंबई में आए थे और प्रिपेयर कर रहे थे। इन तीनों को रुपीज़ 50,000 का एडवांस मिला और उनको उन उन लोगों से वादा किया था कि जब उसको सिद्दीकी को मार देंगे तब उनको बाकी का पैसा मिल जाएगा। जब सब को खबर मिला कि सिद्दीकी के देहांत के बारे में, तो बॉलीवुड के टॉप और छोटे-मोटे एक्टर्स सब लोग अब घर में पहुँचे। शिल्पा शेट्टी तो रो-रो के हालत बुरी कर दी उसकी और सलमान और संजय दत्त सबकी आँखों में आँसू थे। ऐसे लगा जैसे उनका गॉडफ़ादर चला गया। कुछ एक्टर्स भी वहाँ पहुँचे जैसे उर्वशी रौतेला, ज़रीना और ये सब ऐसे छोटे-मोटे लोग भी थे। नाउ कांग्रेस के आपको याद है होम मिनिस्टर शिंदे का पोता वीर पहाड़िया भी हॉस्पिटल में थे। आपको मालूम होगा कि शिखर पहाड़िया जो जाह्नवी कपूर का बॉयफ्रेंड है और वीर पहाड़िया का ब्रदर, ये दोनों ने आनंद अंबानी के शादी में ज़ोर-ज़ोर से डांस किया था, लाल कपड़े में। तो इससे आपको पहचान होगा कि ये कौन है, ये वीर पहाड़िया। दो बहुत वेरी रिच दोनों लड़के बहुत रिच हैं। तो इस इन लोगों का क्या रिश्ता था बाबा सिद्दीकी के साथ? क्या इन सबके बीच में कुछ करीबी लेन-देन था? ये लोग क्यों रो रहे थे? ये सब प्रश्न सब लोग पूछ रहे थे। 1 हफ्ता के बाद पुलिस ने कहा इनको एक और मैसेज मिला स्नैपचैट में कि अगला टारगेट उसका बेटा ज़ीशान सिद्दीकी होगा। उसका तस्वीर उन शूटर्स के पास थे। तो अभी जब ज़ीशान ने कल एक ट्वीट लगाया था कि मेरे रगों में शेर का खून दौड़ता है। मैं अभी भी यहाँ हूँ, निडर और अटूट। उन्होंने एक ले लिया, लेकिन मैं उसकी जगह खड़ा हूँ। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आज मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ वह खड़ा था, जीवित, अथक और तैयार। तो ये डायलॉग तो लगता है जैसे संजय दत्त या सलमान खान या शाहरुख खान ने किया। इसी तरह का जो बॉलीवुड डायलॉग है, इसी तरह एक डायलॉग ज़ीशान सिद्दीकी ने ट्विटर में डाल दिया। अब अगर आप देखें तो बॉलीवुड में पूरा डर का माहौल है। शिकारी अभी खुद निशाना बन गया। सलमान खान जिसने सभी को डरा के धमका के रखा था बॉलीवुड में, जो कइयों के रोल्स छीना था और लड़कियों को सब डरा के रखा था। जैसे कितने लोग जैसे विवेक ओबरॉय, ऐश्वर्या राय, अरिजीत और हमारे सुशांत सिंह राजपूत को भी डराया था और क्या कुछ किया था। अब वही बंदा घर से निकलने के लिए घबरा रहा है। अब तो लोग कहते हैं कि ये कर्मा का इफ़ेक्ट है। अब मुंबई पुलिस ने भी सलमान को चेतावनी दी है कि वो संभल कर रहे और पब्लिक जगहों में न जाए। सलमान ने बिग बॉस का शूटिंग पर जब गया था, उनके पास 60 गार्ड्स थे और किसी को भी वहाँ से हिलने के लिए भी नहीं इजाज़त नहीं दिए थे। जो भी अंदर जा रहे थे, उनका आधार कार्ड चेक कर रहे थे। इतना टाइट था सिक्योरिटी इसके बारे अ अ, में उसने सलमान खान ने वो प्रोग्राम में भी कहा था कि इतना प्रॉब्लम्स है फिर भी मैं प्रोग्राम पे आ पहुँचा। अब
अब तो ये भी कुछ अजीब था कि शाहरुख खान, जो सलमान खान के जैसे बहुत करीब था बाबा सिद्दीकी के साथ, उसने ना हॉस्पिटल में गया, ना उनके घर पे गया। तो शाहरुख खान क्यों नहीं गया? उसको क्या प्रॉब्लम था? यही सब लोग पूछ रहे थे। तो शायद उसको डर था कि बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई कहीं उनके पीछे ना पड़ जाए। सिद्दीकी ने दोनों खान को जोड़ा था 2018 में, जब उसने शाहरुख खान को उसके इफ्तार पार्टी में सलीम खान के पास बिठाया था। तब से दोनों खान फ्रेंड्स हो गए। तो आपको ये मालूम है शाहरुख खान को एक और वजह होगा, क्योंकि वो उनका अभी अभी कुछ महीने पहले ही आर्यन खान का ड्रग केस में इन्वॉल्वमेंट था, तो उसमें से भी कुछ किसी तरह उस वो निकल पड़ा। तो ये अभी शायद उनको ये झंझट में फिर से पड़ने की डर पड़ने का डर होगा। तो बाबा सिद्दीकी के कहानी को देखें तो बाबा सिद्दीकी एक एमएलए बना था 3 बार बांद्रा वेस्ट में लगा था। तो उसके बाद मिनिस्टर था फूड एंड सिविल सप्लाईज, लेबर एंड एफडीए में। और इसको किसने मदद किया? सुनील दत्त, जो उस टाइम एक एक्टर और पॉलिटिशियन था, उनके मदद से बाबा सिद्दीकी कांग्रेस में उसको टिकट मिला 1999 में। जैसे आप जानते हैं संजय दत्त का लिंक्स मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में, जब उनके घर में हथियार पाए गए, किसने उसका मदद किया? और जब सिद्दीकी मर गए तो पहले पहुंचा कौन? संजय दत्त। तो इसमें से आप बहुत से डॉट्स जॉइन कर सकते हैं। लगभग 50 साल के बाद सिद्दीकी कांग्रेस छोड़ के अजित पवार के एनसीपी पार्टी ज्वाइन किया। उसका और कांग्रेस के बीच में कुछ प्रश्न हुआ। इसके मृत्यु के बाद 80% मेन स्ट्रीम मीडिया हिंदी, इंग्लिश और अलग भाषाओं में उनको एक संत के रूप में बोलने लगा कि वो क्या-क्या अच्छा काम काम किया था और उसके बारे में बहुत अच्छे बातें करने लगे। यही वो अव्वल स्टेशन था जिसने 2009 में 23 करोड़ एसेट्स से 76 करोड़ एसेट्स बना दिया। 2014 में इसका डिटेल्स इलेक्शन एफिडेविट में दिया गया। तो 2014 में अगर उसको 76 करोड़ है, तो अब आपको मालूम होगा कि कितना होगा उसके पास। और उसके बेटा जीशान के पास तो 2019 में 9 करोड़ का एसेट्स था। तो पॉलिटिशियन से रियल एस्टेट टाइकून बन गया बाबा सिद्दीकी। सिद्दीकी का उड़ान 1998 में शुरू हुआ, जब महाराष्ट्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी झुग्गी पुनर्वास नीति शुरू की थी। इस नीति का उद्देश्य स्लम ड्वेलर्स को मुफ्त घर देने का था। ये भूमि लग्जरी प्रॉपर्टीज, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और होटल्स के लिए प्लान किया था ये रियल एस्टेट लोग। और इसी प्लानिंग में बाबा सिद्दीकी कामयाब हो गए। उन्होंने वाधवान ऑफ दीवान हाउसिंग के साथ समझौता किया और उनके पहला प्रोजेक्ट थे दौलत नगर स्लम, जो सांता क्रूज मुंबई में था। वाधवान बाद में कानून का उल्लंघन करने लगे और प्रॉब्लम में पड़ गए। 1995 में बाबा सिद्दीकी नगर सेवक चुने जा चुके थे। 1999 में वो कांग्रेस के टिकट पर महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। 2004 में सिद्दीकी ने अपने खुद के कंपनी जियर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर किया और रियल एस्टेट उद्योग के साथ अपना संबंध गहरा किया। इसके बाद बांद्रा क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट्स शुरू हुई। सबसे पहले से एक लिंक स्क्वायर मॉल ओपन किया लिंकिंग रोड में, फिर आ गया शिव आस्थान हाइट्स ऑन 16th रोड और मकबा हाइट्स पाली नका में। कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी का पूरा परिवार और रिश्तेदार का एक हिस्सा इस इमारत यानी मकबा हाइट्स में रहते हैं। हालांकि अगर रियल एस्टेट उद्योग पर विश्वास किया जाए तो ये सिद्दीकी की संपत्ति और प्रभाव के साथ साथ विदेशों में भी फैला हुआ था प्रॉपर्टी, जैसे यूएई और ऑस्ट्रेलिया में। अभी 81 लॉरियट ये एक बिल्डिंग है, एक प्रॉपर्टी है, लग्जरी प्रॉपर्टी बांद्रा वेस्ट में, जिसके साथ वह जुड़े हुए थे। ये लग्जरी प्रॉपर्टी सिर्फ 81 परिवारों का घर है
और कहा जाता है कि इसमें एक्टर्स अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और मलाइका अरोरा रहते हैं। तो इसमें से आपको मैंने कई बार आपको हमारे जो सेशंस में उनके उनमें बताया कि ये लोग क्यों यानी कि एक्टर्स बॉलीवुड एक्टर्स क्यों रियल एस्टेट में इतना पैसा डालते हैं और क्यों इतने क्रोर्स में फ्लैट्स और ऑफिसेज़ लेते हैं और उसके ठीक बाद 2-3 महीने के बाद वो सेल करते हैं। तो क्या इसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का भी क्वेश्चन होता है? तो ये टाइम पे बाबा सिद्दीकी पे कई आरोप थे कि वो पॉलिटिकल पावर बीएमसी पावर जो जब बीएमसी में थे वो इन्फ्लुएंस यूज करके वो रियल एस्टेट के पे कब्जा कर रहे थे और इन सब पे मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज था मगर एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट ने इन तथ्यों को अधिक महत्व नहीं दिया और उसको दिया एक स्टेट फ्यूनरल ये सबको हिला दिया कि इस तरह के आदमी को कैसे स्टेट फ्यूनरल दिया तो सब लोग पूछने लगे कि ये बाबा सिद्दीकी को कैसे स्टेट फ्यूनरल दिया बाबा सिद्दीकी और बेटा जीशान दो स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ थे और ये है संत ज्ञानेश्वर नगर और भारत नगर जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है मुंबई का प्राइम एरिया में जिसका दाम 3.4 लाख पर स्क्वायर मीटर्स है कमर्शियल प्रॉपर्टी का और 3.5 लाख रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का तो इसमें से आपको पता चलता है कि किस दाम पे ये सब जा रहा है संत ज्ञानेश्वर नगर में 10 एकड़ की जगह में 5,500 परिवार रहते हैं यहाँ ये एक लग्जरी होटल बनाना चाहते हैं और कहा था कि स्लम ड्वेलर्स को दूसरा घर दिया जाएगा अब ज़ीशान पर सरकारी अधिकारियों को स्लम क्षेत्र के सर्वेक्षण में ऑब्जेक्शन करने पे विरोध कर रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है। अभी ज़ीशान और ये जो अनिल परब जैसे लोगों के बीच में अभी बहुत पंगा है। दोनों दोनों में बहुत प्रॉब्लम्स है। तो ज़ीशान को बांद्रा ईस्ट में चुनाव लड़ने के लिए तैयारी सब कर रहे थे, जब ये घटना हुआ बाबा सिद्दीकी का मरण। तो इस टाइम पे उद्धव ठाकरे ने अपना भतीजा वरुण देसाई को यहाँ का उम्मीदवार बना दिया गया और ये अनाउंसमेंट किया था अनिल परब, जो शिवसेना से बहुत करीब है। लोगों ने वरुण देसाई का नाम सुना है क्योंकि वो नीतीश राणा से पंगा लिया था कि वो उद्धव ठाकरे को बदनाम कर रहा है। एकनाथ शिंदे ने भी दावा किया कि सरदेसाई बीएमसी का कनेक्शन कोविड-19 के परचेसेस में उसमें भी घोटाला था, बड़ा घोटाला था, यानी कि स्कैम। अब बाबा सिद्दीकी का प्रॉपर्टीज तो कई बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने छापा मारी कहते हैं कि उसने बीएमसी चेयरमैन का पोस्ट इस्तेमाल करके पिरामिड डेवलपर्स को ये स्लम प्रोजेक्ट में मदद किया ईडी को शक है कि पिरामिड डेवलपर्स और पायनियर कंपनीज ये दोनों बाबा सिद्दीकी की कंपनी है ये दोनों शेल कंपनी है और जो जो भी पैसा सेल्स में मिलता है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो रहा है और ये पैसा जाता है दुबई और ऑस्ट्रेलिया के प्रॉपर्टीज डेवलप करने को तो ये भी आपको शायद बहुत से कवर में मिलता होगा कि इनको प्रॉपर्टीज दुबई में और ऑस्ट्रेलिया में भी है अगर आप बाबा सिद्दीकी के बीवी के बारे में जाने तो ये औरत तो एक हिंदू थी उसका नाम अलका बिंद्रा था और अब ये शहजीन बन गई कन्वर्ट किया तो इसने इस्लाम इस्लाम में कन्वर्ट किया तो इसका भाई कौन था वो तो एक दूसरा आदमी था जो जो भी इन्वॉल्व था इसमें उसके नाम था राज बिंद्रा अब राज बिंद्रा का संबंध था सबसे बड़ा गैंगस्टर यानी कि इकबाल मिर्ची लंदन से उनका रिश्ता था और कौन था इकबाल मिर्ची था दाऊद का राइट हैंड और उसको ड्रग बैरन कहते थे उसका ड्रग डीलिंग्स तो पूरा एशिया अफ्रीका और यूरोप में फैला था तो आप देखते हैं कि अगर आप कनेक्शन देखेंगे तो बाबा सिद्दीकी की बेबी शहजीन शहजीन का भाई रंजीत बिंद्रा रंजीत बिंद्रा का कनेक्शन होता है दाऊद के राइट हैंड से वो है इकबाल मिर्ची
तो अब रजनीश बिंद्रा को अक्टूबर 2019 में उनका अरेस्ट हुआ। ईडी ने उनको अरेस्ट किया। क्योंकि वो मिस्ट्री के साथ इल्लीगल प्रॉपर्टी डीलिंग्स के संबंध में अ, उनको अरेस्ट किया था। तो इससे साफ है कि रंजीत एक ब्रोकर था। ईडी ने कहा कि बिंद्रा इकबाल मिर्ची के सनब्लिंक रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के प्रॉपर्टी डील्स में 23 करोड़ बनाया। और जैसे आप जानते हैं कि रंजीत बाबा सिद्दीकी के अब रिश्तेदार हैं और उनका कनेक्शन था उनकी बीवी से। तो क्या ये पॉलिटिक्स सिर्फ एक कवर था? यहाँ आप आपको ये भी बता दें कि कौटिल्य क्रूज केस में शाहरुख खान का बेटा आर्यन को समीर वानखेड़े ज़ोनल डायरेक्टर ऑफ एनसीबी था जब आर्यन का अरेस्ट किया था, तब समीर वानखेड़े तो एक ब्रिलियंट ऑफिसर है, सब लोग को मालूम है। तो उन्होंने ये ड्रग इन्वेस्टिगेशन करते-करते उनको इंटरनेशनल कनेक्शंस का भी लिंक मिला था। तो वो एक कंक्लूजन में आ रहा था। जब वो सच्चाई के ओर मुड़े, तब उसके ऊपर का जो ऑफिसर्स थे और जो मिनिस्टर्स थे महाविकास अघाड़ी में, जैसे नवाब मलिक, उन्होंने उसको स्टॉप किया। नवाब मलिक ने उस पे आरोप लगाया, उसको और हटा दिया। क्या आरोप था? कि वो एससी ऐसे वो एससी ऐसे ही बोला क्योंकि उसको इसमें एनसीबी में जॉब नहीं तो इसमें जॉब मिलना था, इसलिए समीर वानखेड़े ने झूठ बोला। तो क्यों इसमें नवाब मलिक बीच में आ गया? क्या नवाब मलिक, बाबा सिद्दीकी और कई महाविकास के लोग शाहरुख खान और उनके बेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते थे? क्या इसका पूरा ये जो ड्रग का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, वो सब बाहर आने वाला था समीर वानखेड़े के हाथ में? तो ये सब प्रश्न आता है क्योंकि आप देखेंगे कि कैसे कनेक्शन, कितना क्लोज कनेक्शन है अब। तब उसका जब ये सब बाहर आने लगा, तब उसका समीर वानखेड़े का ट्रांसफर हुआ। फिर उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि ज्ञानेश्वर सिंह और उनका बॉस का भी स्कैम्स बाहर आ गया। मगर जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, किसी ने उसका रिपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम बहुत बहुत सी मेन स्ट्रीम मीडिया का काम सच को छिपाना है। तो ये आप लोग को पता नहीं चलेगा। ये भी कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी ने बूढ़ी औरतों को यानी कि ओल्ड कैथोलिक औरतों से बंगला लेते थे, धमकी देके उनके और उसको बोलते थे कि इलीगल प्रॉपर्टीज में उनको घर दे देंगे। सुना है कि इसी तरह पूरा बांद्रा में रियल एस्टेट पूरी तरह बाबा सिद्दीकी ने उसको क्या बोलते हैं कि डेमोग्राफी पूरा चेंज किया। ये भी कहा जाता है कि सलमान खान ने एक पुराना बंगला एक कैथोलिक बूढ़ी औरत से खरीदा था, जो चिम्बाई रोड समुद्र के पास था। उसका प्लान था कि समुद्र के लहरें उनके घर के अंदर आए और वो एक प्राइवेट लगून बनाए। ये सब किसके टाइम पे था? ये सब सुनील दत्त जो एमपी था और एमएलए बाबा सिद्दीकी के समय में किया जा रहा था। मगर चिंबल के मच्छी पकड़ने वाले के ऑर्गेनाइजेशन ने उनका प्लान्स रुकवा दिया और कहा कि यहाँ किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शंस नहीं हो सकते। तो ऐसे तो जो सलमान खान का प्लान्स था वो सब बंद हो गया। अब जो मकबा हाइट्स है वहाँ बाबा सिद्दीकी का पूरा फैमिली और बहुत रिश्तेदार रहते हैं। ये भी एक बूढ़ी औरत कैथोलिक के बंगला खरीद के इन्होंने बनाया। अगर आप लोग ने ये जो संजय दत्त का फ़िल्म था, महेश मंजरेकर का फ़िल्म जो वास्तव था, अगर आपने देखा है तो उसमें साफ-साफ दिखाई देता है कि ये अंडरवर्ल्ड कैसे इन भोले-भाले लोगों को, जो बूढ़े लोग हैं, उनके बच्चे बाहर हो गया, तो उनके पास से कैसे धमकी देके उनका प्रॉपर्टी छोटे दाम पे लेके फिर ये लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं। हाई राइज़ बिल्डिंग्स और लग्ज़री प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि फ़िल्म के अंत में संजय दत्त कैसे तड़प-तड़प के मरते हैं। तो इसमें ही आपको देखना पड़ता है कि क्या होता है जब ऐसे काम करते हैं।
ये भी कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी का हाथ था, बहुत से बांग्लादेशी लोगों को मुंबई में लाके उनको एक-एक एरिया में स्लम्स बना के उनको घर देते थे। और इसी तरह उन्होंने मुंबई नगर का सर्वनाश करने का और करने में इसका बड़ा हाथ है, यही बोलते हैं सब मुंबई लोग। अब हम लौटते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में। जब महाविकास अघाड़ी पावर में थे और सुशांत सिंह राजपूत का हत्या हुआ था, 3 एम्बुलेंस पहुंचे थे उनकी बॉडी पिकअप करने को। उसमें से एक एम्बुलेंस था बाबा सिद्दीकी का, जिसमें अजीब-सा मैंने कहा एक ड्राइवर था और जब बॉडीज़ लिया गया था कहा जाता था कि सुशांत सिंह के शरीर के साथ एक और बॉडी होगा क्योंकि इतना लंबा तो कोई शरीर नहीं होता है। और इसी तरह कि उन्होंने कुछ लोग बोलते थे कि ये एक माइनर लड़की का शरीर होगा। और इसी तरह दोनों का शरीर कुपर हॉस्पिटल में लेके गए। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी भी पोस्टमार्टम के लिए कुपर हॉस्पिटल में लेके गए और सिद्दीकी का बॉडी भी सुशांत के कुपर हॉस्पिटल में लेके गए। क्या बाबा सिद्दीकी जानते थे कि उसका भी शरीर उसी तरह उनके ही एम्बुलेंस में कुपर हॉस्पिटल में लेके जाएँगे? आप ये भी जानते थे कि 1 हफ्ता एसएसआर की मृत्यु के बाद ये एम्बुलेंस का ड्राइवर का एक सोशल मीडिया में एक पोस्ट था, जैसे मैंने पहले कहा, एक मोटा चेन और मोटरसाइकिल सब अ वहाँ रख के पोज़ कर रहा था। तो कहाँ से मिला ये ड्राइवर को इतना पैसा? और गाड़ी था बाबा सिद्दीकी का। ये ये भी कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी ने मुंबई पुलिस का कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का जब मृत्यु हुआ तो उनका शरीर का तस्वीर पब्लिक में न डालें। अगर हम ये नहीं देखता था, तो पता नहीं चलता था कि एसएसआर को मरवाया गया था। उसका चोट के निशाने से हमें पता चला कि उसको मार दिया गया था। जैसे आप जानते हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और वाज़े महाविकास अघाड़ी के हाथ में थे। अब तो सुशांत से सुशांत केस से क्या पता चलता है कि कुछ कुछ ना कुछ हो रहा है। और क्या क्या कुछ हो रहा है उसमें कुछ अजीब-सा है। जो लोग इन्वॉल्व थे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सुशांत सिंह के मरण पे, तो उसपे सब कुछ असर हुआ है। जैसे कि रिया और शोविक को जेल में डाला था कुछ देर के लिए। सूरज पंचोली को एक भी फ़िल्म नहीं मिला और जब एसएसआर को मार दिया गया था, उसके हड्डी सब तोड़े गए थे, तब उद्धव ठाकरे को स्पाइनल इंजरी हुआ और जब उस पे ऑपरेट किया था इंडियन डॉक्टर्स ने, तब कुछ गड़बड़ हुआ और फिर फॉरेन डॉक्टर्स को उन्होंने बुलाया ठीक करने को। फिर कई महीने में ये उद्धव ठाकरे को चल नहीं पाया बिना मदद के। और अगर आप नवाब मलिक के बारे में सोचे तो नवाब मलिक ने इतना अ समीर वानखेड़े और उसके परिवार को इतना मुश्किल में डाल दिया। सब सबको गाली दिया, सबको, पिताजी को, माताजी को, उसकी बहन को, उसकी बीवी को। अब क्या हुआ? उसका सन इन लॉ जिसका लिंक था ड्रग्स के साथ, वो हॉस्पिटल में एक बड़ा-सा एक्सीडेंट के बाद अभी बहुत क्या बोलते हैं कि बहुत सीरियस है। और बाबा सिद्दीकी के मरण और के बाद दोनों सलमान और ज़ीशान पर धमकी आ रहा है। सब कुछ पब्लिक को भी हिला दिया। ये सब इंसिडेंट्स जो भी हो रहा है, सब कुछ जो भी इंसिडेंट्स है, पब्लिक को भी हिला दिया। तो ये लोग सब लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया में भी कि क्या ये कर्मा है? किसके हाथ है? महाविकास अघाड़ी पार्टी के अंदर के लोग के हाथ है या लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है? पता नहीं। मगर इसमें सुशांत सिंह का कुछ हाथ लग रहा है। इसमें से एक बात स्पष्ट है कि अगर पृथ्वी में जस्टिस नहीं मिले, एसएसआर
और दिशा सालियान के केस में ऊपर से न्याय मिलेगा क्योंकि ये घटना हुआ दशहरा के रात और आप सब जानते हैं कि दशहरा में राम जी ने रावण को मारा था। क्या ये स्लम्स के गरीब लोगों का शाप है, जिन्हें घर नहीं मिला? या ये एसएसआर का शाप है? एसएसआर का है, पता नहीं, मगर बहुत से लोग घर में से आज बाहर निकलने को डर है उनको, जैसे सलमान खान। उनके घर उनके घर वॉर ज़ोन जैसे हुआ है, पूरा सिक्योरिटी डाल के। डरा हुआ एक्टर्स, डरा हुआ पॉलिटिशियंस, लगता है शिकारी खुद शिकार बन गया। जब रतन टाटा जी प्रसिद्ध बिज़नेसमैन चल बसे, पूरा भारत से लोग रोए। जब बाबा सिद्दीकी चल बसे, बॉलीवुड और मुंबई के कुछ पॉलिटिशियंस रोए। तो इस यही है जो भी हमने बाबा सिद्दीकी के बारे में कहना था। अ, अब तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या विश्वास करें। जर्नलिस्ट हैं हम, हमने आपके ऊपर छोड़ा है। जो भी आप सोचते हैं, वही सच होगा। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय श्री राम।